मैं अदिति श्रीवास्तव, प्रवक्ता मनोविज्ञान, डाइट लखनऊ से SCERT द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ये कोविड-19 महामारी का दौर है। देश विदेश हर जगह इसने हर किसी को प्रभावित कर रखा है। बहुत बड़ी ये ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है और समाज का कोई भी वर्ग जो है इससे अछूता नहीं रहा है। चाहे हम बात करें महिला पुरुष की, बच्चे, बूढ़े, जवान, या फिर आप कह लीजिए कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो ठप पड़ गई हैं। विशेष आवश्यकता वाले लोग हैं या किसी का भी जो सामाजिक आर्थिक स्तर किसी भी परिवार का कैसा भी है, मतलब समाज का कोई भी वर्ग इस महामारी से अछूता नहीं रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो मेरा टॉपिक है, रीडिफाइनिंग जेंडर रोल्स ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक, और इस लेक्चर में जो मेरा फोकस है वो लॉकडाउन की तरफ है। ये जो कोविड-19 जो ये महामारी है, और इसको थोड़ा सा अगर हम हिंदी में समझें तो इस महामारी के कारण जो जेंडर भूमिकाएं हैं, यानी महिला और पुरुष के द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं, उसमें कुछ चेंजेस या कुछ बदलाव आए हैं। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो ये जेंडर भूमिका है उसे फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। इस टॉपिक पे मैंने सोचा इस पर चर्चा इसलिए भी की जाए क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सिलेबस से बाहर जाकर भी चीज़ों के बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। हम सभी समाज का अंग हैं, समाज हम ही से मिलकर बना है। बहुत से ऐसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज या समसामयिक मुद्दे होते हैं जिन पे हमें सोचना विचारना होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए कोविड पैंडेमिक के लिए एक वर्ड भी दिया है, इन्फोडेमिक, यानी ओवर अबेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन की अधिकता। तो इंफॉर्मेशन तो हमें बहुत मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस पे कुछ क्रिटिकली सोचने की ज़रूरत है। इस पे चर्चा करना, इसको समझना ज़रूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ये टॉपिक है रीडिफाइनिंग जेंडर रोल्स, और हमारा फोकस है कि जो कोविड लॉकडाउन के समय जो सब लोग घर में बंद थे, और एक चीज़ और है कि मेरा फोकस थोड़ा सा शहरी जो क्षेत्र है उसकी तरफ अधिक रहेगा। उसका कारण ये है कि लॉकडाउन ने शहरी जो क्षेत्र में लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। अब किसी भी चीज़ को रीडिफाइन करने से पहले हम ज़रूरी है कि हम उसे पहले डिफाइन करें। पहले आप जानें कि जेंडर क्या है, जेंडर रोल्स क्या है। आगे हम ये भी समझेंगे कि ये जो कार्य का विभाजन है जेंडर के अनुसार, यानी महिला द्वारा या पुरुष द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर की हम बात करते हैं, उसको समझेंगे। और एक मुद्दा आता है कि अगर हमने समझा या कुछ चीज़ें हैं जो परिभाषित हैं, तो उसको रीडिफाइन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसकी हमें आवश्यकता पड़ी। तो हम चलते हैं इन्हीं मुद्दों पे आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जेंडर की। जेंडर शब्द से हम सब पहले भी परिचित रहे हैं। स्कूल के टाइम से ही, प्राइमरी क्लासेस में ही हम सभी ने इंग्लिश और हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण पढ़ते थे या इंग्लिश ग्रामर में ये शब्द जेंडर हमारे सामने पहले भी आ चुका है। जेंडर के बारे में जब हम पढ़ते थे इंग्लिश ग्रामर में तो नाउन या प्रोनाउन पढ़ते थे, तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर, जैसे कि बॉय है, गर्ल है, या कोई वस्तु है उसके लिए हमने इट लगा दिया, ही, शी, इट। या हिंदी व्याकरण की बात करें तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इस तरह से लड़का, लड़की, इस तरह से कई सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हम जेंडर के रूप में इनके बारे में पढ़ते थे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक बदलाव ये भी आया है कि जैसे मान लीजिए मैंने मैस्कुलिन जेंडर के लिए कहा एक्टर, और फेमिनिन जेंडर के लिए मैंने बात की एक्ट्रेस। तो ठीक है, एक्टर और एक्ट्रेस, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव ये भी आ रहा है कि कई सारे ऐसे शब्द हैं जो कॉमनली यूज हो रहे हैं। जैसे हमने कह दिया मेल एक्टर या फीमेल एक्टर। खैर, इससे जुड़ी और भी चीज़ें हैं, पर हमारा मुद्दा एक दूसरे एंगल से बात करने का है। तो फिलहाल हमने बात की कि जेंडर को हमने इस रूप में पहले देखा है, इस रूप में हम इससे परिचित रहे हैं, पर इसके अलावा जेंडर के कुछ और भी पक्ष हैं जिनको समझना ज़रूरी है। तो एक तो इसका पक्ष है कि हमारी जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी हमारी शारीरिक संरचना है, बायोलॉजी है, उसके आधार पर भी हमें मेल या फीमेल की श्रेणी में जो है वो वर्गीकृत किया गया है, उस श्रेणी में हमें डाला गया है।
और ये जो है कहीं ना कहीं ये मतलब ये नेचर की ही देन है, ये प्रकृति की देन है जो हम मेल या फीमेल की श्रेणी में आते हैं। फिर एक बात आती है कि जो समाज ने मतलब जेंडर की एक सामाजिक सांस्कृतिक परिभाषा भी है जो कि ऑब्वियसली समाज ने दे रखी है। तो इसमें बात आती है कि समाज जो है एक महिला या पुरुष को किस भूमिका में देखता है, उससे क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, और ये जो क्या किस प्रकार की भूमिकाएं समाज जो है एक महिला या पुरुष को प्रदान करता है, किस तरह से उनसे उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, किस प्रकार के अधिकार दिए हैं, किस प्रकार के संसाधन जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो जब जेंडर की हम बात कर रहे हैं तो ये एक सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, एक बात मैं बोलना भूल गई कि जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हम बाइनरी या दो पक्ष में इसकी बात करते हैं, मेल और फीमेल। एक और है जेंडर का एक और वर्ग है जिसे कि हम थर्ड जेंडर कहते हैं। और थर्ड जेंडर, माना कि इनकी जनसंख्या बहुत कम है, पर हम इनके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। समाज का जो नज़रिया है थर्ड जेंडर के लोगों के प्रति वो भी काफ़ी उदासीन है, काफ़ी उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। खैर, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम समझते हैं जेंडर रोल्स या जेंडर को लेके जो ये भूमिकाएं हैं वो क्या हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है हम बात कर रहे हैं रीडिफाइनिंग जेंडर रोल्स की। तो जैसे कि हमने बोला कि जन्म से ही कोई भी व्यक्ति है, लड़का है या लड़की है, तो कुछ उससे अपेक्षा की जाती हैं, कुछ ऐसा देखा जाता है कि उसमें ऐसे गुण हों, ऐसी विशेषताएं हों, उसे इस प्रकार की मतलब भूमिकाएं या रोल्स हैं, इस प्रकार से वो व्यवहार करे, ऐसे तौर तरीके हों, ऐसा उससे अपेक्षा की जाती है, जिनको हम कहते हैं कि जेंडर रोल्स या जेंडर भूमिकाएं। इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहा गया कि कोई व्यक्ति है वो बहुत रफ एंड टफ है, या कोई है बहुत सुशील है, शांत है, सुंदर, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत रफ एंड टफ है तो वो पुरुष होगा, कोई सुशील है मतलब सिंपल है, ऐसा है तो वो एक महिला होगी। या हम कहें कि हम जो एक भूमिकाएं हैं जो समाज ने निर्धारित की हैं, तो जैसे घर के बाहर का काम है, जो भी आर्थिक गतिविधि है, पैसा कमाना है, घर का जो संचालन करना है, वो एक पुरुष की भूमिका में उसको देखा जाता है। और जो महिला है वो घर की देखभाल करेगी, बच्चों और बूढ़ों की देखभाल, घर के जो भी बाकी जो डोमेस्टिक वर्क है जैसे कि खाना पीना, खाना बनाना है, साफ सफाई है, तो ये सब अपेक्षा की जाती है कि ये जो काम है वो महिलाएं करेंगी। फिर हमने बात की थी कि जो एक संसाधन जो दिए जाते हैं या प्रोवाइड किए जाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब कोई भी बच्चा है शुरू में उसे खिलौने दिए जाते हैं, एक प्रकार का कोई फिजिकल रिसोर्स है, कुछ भी उसे छोटे मोटे खिलौने खेलने के लिए दिए जाते हैं। पर हम अगर ध्यान दें कि जो भी है कि कार हैं या गन्स हैं, बंदूकें, इस प्रकार के खिलौने जो हैं वो लड़कों को दिए जाते हैं। जैसे कि कुछ भी पार्टी है, बर्थडे है, तो जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, लड़कियों को हमेशा कुछ घर से संबंधित चीज़ें या जो डॉल्स हैं, गुड़ियाँ हैं, इस प्रकार के खिलौने जो हैं वो दिए जाते हैं। यानी कि जो समाज है कहीं ना कहीं वो ये मान के चलता है कि इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की चीज़ें हैं या ऐसा पहनावा है वो लड़कियों या महिलाओं के लिए ही बना है, और ऐसा जो है वो लड़कों या पुरुषों के लिए। और कहीं ना कहीं अगर हम उससे अलग कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज उसको जो है एक अलग ही दृष्टि से देखने लगता है। एक बात इसमें आती है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा जन्म से ही एक लड़का या लड़की को अलग अलग रूप में देखा जाता है, अलग अलग रूप में ढाला जाता है, उसे हम कहते हैं जेंडर सोशलाइजेशन या सामाजिकरण। और समय के साथ साथ धीरे धीरे होता क्या है कि जो भी वो लड़का या लड़की है कहीं ना कहीं समय के साथ साथ उसे आत्मसात करने लगता है और वो मान लेता है कि हाँ, यही उसका कार्य है, यही उसकी भूमिका है। और हम चूंकि भारतीय समाज के हम मुख्यतः भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो यह एक पुरुष प्रधान समाज है, तो काफ़ी सारी इसमें रूढ़िवादिता है, काफ़ी ऐसी सोच है जिसको कि उससे बाहर सोच पाना जो है वो बहुत कठिन हो जाता है। अगली बात हम करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप की।
हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, या कुछ हम कह लें कि पूर्वाग्रह या जो प्री कंसीव्ड कुछ नोशंस होते हैं कि कुछ ऐसे गुण हैं, विशेषताएं हैं, ऐसी भूमिका या कार्य जो हैं वो महिलाओं के लिए हैं या महिलाएं कर सकती हैं, या कुछ ऐसे कार्य हैं जो पुरुषों के लिए हैं या वही कर सकते हैं। कुछ सोशली डिफाइंड जेंडर नॉर्म्स होते हैं। अब हम बात करते हैं जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर की, यानी कि जो ये काम का बंटवारा है, जो ये श्रम का बंटवारा है, कैसे जेंडर को देखते हुए हुआ है कि महिला या पुरुष के लिए। तो जैसा कि हम देखें शुरू से होता आ रहा है कि कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं के द्वारा, जैसे कि घर की देखभाल करना है, बच्चों की देखभाल है, घर के अन्य काम हैं, ये सब माना जाता है कि महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। और जो भी बाहर के काम है, नौकरी है, घर में पैसे लाना है, घर का खर्चा चलाना है, ये काम जो है वो पुरुषों का है। कुछ हद तक जो है ये चीज़ें हैं कि हाँ, इसका हमारे बायोलॉजिकल उससे कनेक्शन है। जैसे कि हम कहें कि एक बच्चे को जन्म देने की क्षमता वो एक महिला में है, लेकिन साथ ही साथ उस बच्चे की थोड़ी केयर करना, उसमें हेल्प करना, घर के काम जो है वो पुरुष भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने कहा कि कुछ का मानना होता है, काफ़ी सारे लोगों का आज भी एक हमारी सोच बनी हुई है कि ये सब चीज़ें प्राकृतिक हैं, कि महिलाएं इस प्रकार के कार्य के लिए ही बनी हैं या पुरुष इस प्रकार के लिए काम के लिए ही बने हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे कार्य हैं, जैसे हम कहते हैं कि सिलाई बुनाई है, या खाना बनाना, कुकिंग है, या फिर कुछ भी है, फैशन है, डिज़ाइनिंग है, इस तरह के कार्य मुख्यतः समझे जाते हैं कि वो महिलाओं के हैं। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो अगर आप देखिए, बहुत सारे जो टेलर्स हैं या फैशन डिज़ाइनर्स हैं, एक से एक बड़े, वो हमें कहीं ना कहीं समाज में पुरुष मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े कुक्स हैं या शेफ्स हैं, वो उसका अगर हम उदाहरण देखें तो ऐसे कई सारे पुरुष हैं जो हमें, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इन सब रूपों में भी वो भी ऐसे भी वो रोल जो है वो समाज में प्ले करते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है, रीडिफाइनिंग जेंडर रोल्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये जो महामारी है, इसके कारण जो है लॉकडाउन की सिचुएशन आई, यानी लोगों को घरों में बंद रहना पड़ा। और ये जो लॉकडाउन है, स्पेशली इसने शहरों में जो है लोगों को बहुत अधिक जो है अलग अलग तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो काफ़ी ठप पड़ गई, पर साथ ही साथ जो है हमें अर्थव्यवस्था को चलाना भी है। तो ऐसे बहुत सारे जो काम हैं, वो एक वर्क फ्रॉम होम का जो एक कल्चर है वो डेवलप हो गया। घर पे ऐसा एक स्ट्रक्चर है, सेटअप बनाया गया जिसमें कि लोग घर से काम कर सकें। अब जब हम घर से काम करने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये पुरुष नहीं, महिलाएं भी घर से काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में जब एक ही छत के नीचे बैठकर सब घर में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन है, मेल जोल है, मिलजुल कर काम करने की बात आती है इसमें। तो जो अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में दो वर्ग है। एक वर्ग है जो होम मेकर्स हैं, एक वर्ग है वो महिलाएं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब करती हैं। तो घर में चूँकि लॉकडाउन की सिचुएशन है, लोगों का आना जाना मना, तो जो भी मेड्स हैं उनका आना जो है घर में मना हो गया। तो डेफिनेटली घर में जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। स्पेशली जो वर्किंग जो महिलाएं थीं, जो औरतें थीं, उनका जो काम है वो वर्कलोड जो है उनका बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। कुछ उनके ऐसी प्रोफेशनल डिमांड्स थे जिनको पूरा करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो घर के काम हैं, बच्चे हैं, उनकी भी देखभाल करनी है, कुकिंग है, क्लीनिंग है, और इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो महिलाओं को करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुरुषों को भी इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, कि घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ देखा जाए तो एक नेसेसिटी भी बनती गई, क्योंकि अगर घर चलाना है, ठीक से संचालन करना है घर का, और साथ में जॉब्स को भी हम कहते हैं कि जो एक वर्क लाइफ जो एक बैलेंस बनाना होता है, तो वो अगर बैलेंस बनाना है तो उसके लिए उनको भी साथ में कुछ योगदान करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के प्रति थोड़े जागरूक हुए जो पुरुष हैं। हम बात इसलिए मैं बार बार कहूँगी क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान जो है समाज है, और कौन क्या काम करता है, महिलाएं क्या करती हैं और पुरुष क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे हमारे समाज में बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है। क्योंकि जो ये जेंडर रोल्स हैं वैसे तो वो फिक्स नहीं होते, देश काल परिस्थिति को देखते हुए या कल्चर को देखते हुए भी जेंडर रोल्स चेंज जो हैं वो होते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं,
वहाँ पे अगर पुरुष जो है महिलाओं की हेल्प कर रहे हैं घर में किसी प्रकार से, तो उसको अदरवाइज नहीं लिया जाता, जैसा कि हमारे देश में नॉर्मली लिया जाता है या लिया जाता रहा है। तो अगर हम आगे बात करें तो ये जो टॉपिक है, जब मैंने टॉपिक चुना, इसका सिलेक्शन किया, तो इस दौरान मैंने काफ़ी लोगों से मेरा कुछ कन्वर्सेशन हुआ, एक इनफॉर्मल रिसर्च कह लीजिए। तो इस दौरान मैंने देश के काफ़ी जगहों के लोगों से बातचीत की। उसमें से कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके बारे में मुझे बताया गया था, कुछ पुराने कलीग्स थे। तो ऐसे ही कुछ इस टॉपिक को समझने के लिए कि ये जेंडर रोल्स जो हैं ये रीडिफाइन किस तरह से हो रहे हैं, इसको समझने के लिए मैं कुछ केसेस का एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जिससे कि हमें ये समझ में और बेटर तरीके से आ सकता है। तो पहला जो केस है वो है बैंगलोर का। बैंगलोर में कपल है, वो दोनों ही आईटी प्रोफेशनल्स हैं, दोनों जॉब में हैं। उनकी एक 2 साल की बेटी है। जो महिला है उसकी जो वर्किंग आवर्स उतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं, उसे 10 to 5 लॉग इन करना है और समय पे अपना ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का जो है कॉन्सेप्ट, उसे लॉग इन करके अपना ऑनलाइन काम करना है। पुरुष का जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर में है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। अब अभी तक वो बच्ची क्रैश में जाती थी, उसकी देखभाल कहीं बाहर हो जाती थी, पर ऐसी स्थिति नहीं है, मेड नहीं है, कोई केयर टेकर नहीं है बच्ची के लिए। तो जो घर में जो दोनों जो कपल्स हैं, कैसे वो मिलजुल के काम करते हैं। सुबह है, जैसे एक ने ब्रेकफास्ट में हेल्प कर दी, एक ने बच्ची को तैयार किया, उसको देखभाल, उसका नाश्ता पानी जो है वो देखा। हस्बैंड को जैसे कुकिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी उसकी तैयारी में वो अपनी वाइफ की कैसे हेल्प करता है। और कैसे इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे थोड़ा सा क्लीनिंग में, बर्तन धोने में, इस तरह से उसने हेल्प कर दी। मतलब कहीं ना कहीं जो है दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं, वरना ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाएगा घर चलाना। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई, कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम बहुत ही कह लें कि नीची दृष्टि से देखते हैं, जैसे घर का वॉशरूम साफ करना है। यूजुअली होता है घरों में हम लोग मेड्स रख लेते हैं, उनके द्वारा करवाते हैं। मे भी ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ऑड लगे, पर इसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारे समाज में आसपास ये चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, और कैसे ये रोज़ जो हैं उनको हम बिल्कुल अलग ही तरीके से हमें देखने की ज़रूरत है, जो बदलाव आ रहे हैं। तो जो हस्बैंड है उसने जैसे कि वॉशरूम्स अगर क्लीन करने हैं तो उसने उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, और जो बात इंटरेस्टिंग है कि वो चीज़ अभी तक चली आ रही है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो ये जेंडर रोल्स हैं वो लंबे समय तक जो है वो कंटिन्यू हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ही अच्छा, एक देखा जाए तो एक ये बहुत पॉजिटिव जो है चेंज है समाज में। तो हम देखें तो ये जो एक सोशल ट्रेंड है उसमें बहुत बड़ा एक शिफ्ट हुआ है, एक बहुत ही बड़ा एक शिफ्ट आया है, जेंडर रोल्स में एक स्विचिंग हुई है। तो जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, या छोटे बच्चों की देखभाल करना, ये ऐसे काम पुरुष भी करने लगे हैं। जो एक ये नया वर्क स्ट्रक्चर है, जो एक ट्रेडिशनल सोच है, उसमें किस प्रकार से बदलाव आ रहा है। अगली एक केस स्टडी है, ये केस है गुड़गांव का। उसमें एक कपल है, उसमें जो वाइफ है वो होम मेकर है, हस्बैंड है और एक छोटा बच्चा है। तो शुरू में लॉकडाउन के दौरान शुरू में उस महिला ने मुझे बताया कि शुरू में उसके हस्बैंड थोड़ा सा उसकी हेल्प करते थे काम में, पर ठीक है, हर किसी का अपना नेचर है, काम का प्रेशर भी हो सकता है, पर मेड की न रहने की वजह से उस पर थोड़ा ज़्यादा महिला पे वर्कलोड पड़ा। पर एक चीज़ है इंटरेस्टिंग कि भले ही हस्बैंड उतनी हेल्प ना कर पाया, पर उसको कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि काम की इम्पोर्टेंस, कि जो मेरी वाइफ है वो कितना काम करती है, और उसकी जो है एक एम्पैथी उसके प्रति जगी। कहीं ना कहीं वो सेंसिटिव हो रहा है अपनी वाइफ के प्रति, उसको ये एहसास हो रहा है कि हाँ वो कितना हार्ड वर्क कर रही है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इस केस में मुझे लगी कि उस महिला ने मुझे बताया कि उसका बच्चा छोटा है, 5-6 साल का, पर वो अपने बच्चे से भी थोड़ा थोड़ा काम करवाती है। जैसे कि अगर टेबल पे कुछ भी है, खाने का सामान लगाना है, अपनी किताबें हटानी है, थोड़ी साफ सफाई। और उसने शुरू से ये चीज़ क्लियर की हुई है कि ऐसा नहीं है कि साफ सफाई है या कुछ खाने से रिलेटेड कुछ काम है वो सिर्फ लड़कियों का है। तो जब मैं जो बात कर रहे हैं जेंडर, जो ये स्टीरियोटाइप्स हैं, कहीं ना कहीं जो ये नई जनरेशन है वो इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स को खुद ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, और ये बहुत ही एक पॉजिटिव, बहुत ही एक अच्छा साइन है हमारे समाज के लिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो जब इस टॉपिक के बारे में मैंने और भी जगह पढ़ा, कुछ मैगजीन्स देखी, इंडिया टुडे मैगजीन्स और इस तरह की मैगजीन्स को रेफ़र किया, और साथ ही साथ जो मैंने लोगों से बात की, तो मुंबई में
एक महिला हैं, तो उनके घर में 5 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, एक बेटी है और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं। तो जैसे अभी तक हमने 2 केसेस की बात की जिसमें कि जो कपल है दोनों वर्किंग हैं, या एक केस की हमने बारे में बात की कि जो महिला है वो होम मेकर है। इस केस में साथ में फैमिली में इन लॉज भी हैं। तो जो उस महिला ने मुझे वो बात बताई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जब क्योंकि काफ़ी लोगों से मेरी डायरेक्ट बात भी हुई, कुछ व्हाट्सएप पे भी कन्वर्सेशंस हुए, कुछ के बारे में मुझे इनडायरेक्टली भी पता चला। तो ये जो महिला है उनसे जो मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट सामने रखा कि यूजुअली हम सोचते हैं कि घर के कामों में हस्बैंड्स हेल्प कर देते हैं वाइफ्स की, पर उसके घर उसके फादर इन लॉ भी हैं। तो उसने बताया कि कैसे उसके फादर इन लॉ सुबह जो है नाश्ता बनाने में हेल्प करते हैं, या वॉशिंग मशीन चलाना है तो उसमें उसकी हेल्प करते हैं। तो ये एंगल बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, हमने कभी इस एंगल से नहीं सोचा कि जो घर में पुरुष और भी तो हैं, चाहे वो एक हस्बैंड हो, चाहे बेटे के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे इन लॉज हों, फादर्स हों। तो जब हम जेंडर रोल्स की, पुरुष की या महिला के काम की बात कर रहे हैं, तो और भी कई भूमिकाएं हैं जो पुरुष या महिला जो है वो फैमिली में निभाते हैं। तो साथ ही साथ जैसे उसने बोला कि मेरी बेटी भी हेल्प करती है, और एक बड़ी अच्छी बात तो उसकी लगी जो उसने बोला कि अगर मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा भी होता तो भी शायद वो हेल्प करता, क्योंकि वो घर में देख रहा है कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं या फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, सभी जो है मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, इतनी टफ सिचुएशन सामने आई, तो ज़रूरी है कि सबका जो है वो मिलजुल कर काम करना और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना। अच्छा, उसमें फिर कुछ 1-2 रिलेटिव से बात हुई, 1-2 लोगों से, तो ऐसा भी देखा मैंने इनडायरेक्टली, जो कि देख रहे हैं आसपास हैं लोग, तो ऐसा भी देखा गया कि कई पुरुष हैं जो कि उतना क्या मतलब, हाँ, उतनी हेल्प नहीं कर रहे हैं या हेल्प नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी दिमाग में ये सोच है कि हाँ ये काम है, भले ही महिला वर्किंग हो पर फिर भी उससे एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर आके खाना बनाए, घर की देखभाल करे। तो डेफिनेटली सोसाइटी है, जैसे हमने पहले ही बात की थी कि हमारा एक पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुष प्रधान है, तो अभी भी ये सोच जो है वो बदली नहीं है। अभी भी बहुत से पुरुष हैं जो घर के कामों में हेल्प उतनी नहीं करते हैं, बहुत हुआ तो बाहर का सामान ले आए, जो ग्रोसरी शॉपिंग है, ये सब। एक मेरी बात हुई, एक मेरी फ्रेंड है जो कि बाहर रहती है, यूएस में है, तो ऐसे ही मेरा कन्वर्सेशन चल रहा था, बहुत एक इंटरेस्टिंग एक बात समझ में आई। उसने मुझे बोला कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो कि मेड्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी महंगा पड़ता है, तो उसमें जो हस्बैंड और वाइफ हैं दोनों ही वर्किंग हैं, तो दोनों मिलजुल के काम करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो देखा जाए तो मतलब जो एक फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे शायद जो लोग मेड्स वगैरह नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे उसने मुझे बोला कि सिचुएशन चाहे लॉकडाउन हो चाहे नॉन लॉकडाउन हो, चाहे पैंडेमिक हो चाहे नॉन कोविड हो, कोविड की सिचुएशन हो या नॉन कोविड की सिचुएशन हो, तो ये जो स्थिति है वो लगभग वैसे ही रहती है। जो ये कार्य का विभाजन है उसमें बहुत अंतर नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो मिलके इक्वली काम करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भारतीय समाज है, जो घर हैं, लॉकडाउन के दौरान उसमें बहुत तरह का एक अच्छा हमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। कैसे जो जेंडर रोल्स हैं वो किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, कैसे स्विच हो रहे हैं, और जो भी घर के पुरुष हैं वो कैसे महिलाओं की मदद कर रहे हैं काम में। शायद इसीलिए इन जेंडर रोल्स को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ी। तो अंत में मैं बस कुछ बातें रखना चाहूँगी कि ये जो कार्य का बंटवारा है जो जेंडर का, ये नेचुरल नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, और ये आवश्यकता अनुसार या परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसा कि हमने देखा कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन की सिचुएशन में ऐसी परिस्थितियाँ सामने हमारे आई कि पुरुषों को भी काम करना पड़ा, घर के काम करने पड़े। और पहले डेफिनेटली जैसे पहले अधिकतर पुरुष बाहर काम करने जाते थे, महिलाएं घर में काम करती थी, तो एक ये स्टीरियोटिपिकल एक सोच बन गई थी, ऐसा एक ट्रेंड बन गया था, पर अब ऐसा जो है वो नहीं है। और किसी पे भी अधिक बोझ ना पड़े इस बात का लोग ध्यान रख रहे हैं लॉकडाउन में, क्योंकि महिलाएं भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, उनको साथ ही साथ और भी चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये जो एक नया बदलाव आया है समाज में, जो सोच में, विचार में, कि बहुत ही पॉजिटिव और एक ये अच्छा साइन है हमारे समाज के लिए। और ये देखें तो ये जो लॉकडाउन है, ये जो इनफैक्ट जो कोविड-19 जो महामारी का दौर है, बहुत बड़ी चैलेंजेस लेकर आया है हमारे लिए। डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लोगों को फेस करनी पड़ी, स्पेशली अगर हम आर्थिक रूप से बात करें। पर कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसे छोटे मोटे चेंजेस भी हैं, और ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को समझें, देखें, इस पर गौर करें,
और अच्छा रहेगा अगर हम इन चेंजेस को, इन पॉजिटिव जो चेंजेस हैं, जो कुछ अच्छे सिग्नल्स हमें दिख रहे हैं, अच्छे साइंस हैं समाज पे, इस पे आगे जाके और चर्चा की जाए और इस पे सोचा जाए। तो इसी के साथ मैं आज अपनी चर्चा जो है वो इसको समाप्त करती हूँ और आशा करते हैं आप सभी लोग इस कोविड के दौर में हेल्दी रहें और सेफ तरीके से रहें और इसी प्रकार अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखें। धन्यवाद।